अस्सलाम वालेकुम। वसीम अली एडवोकेट बात कर रहा हूँ। मेरे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी हैं जिनके साथ उनकी फैमिली यानी ख़ास तौर पर उनका बेटा, बीवी और बहू बहुत नाजायज़ी कर रहे हैं, उनके साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं। उनकी एक तो प्रॉपर्टी हड़प रहे हैं और प्रॉपर्टी हड़पने के बहाने के लिए ही वो उनको धमका रहे हैं और उनको मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस में, झूठे केसेस में फंसाना या जान से मारने की धमकाना। ये बुज़ुर्ग शहरी मेरे साथ हैं। अब इनके साथ इनकी बेटी भी हैं और ये भी अपना जो माजरा है वो खुद बयान करेंगे। इनका केस तो कोर्ट में दाखिल हो गया है और इंशाल्लाह इसमें इंसाफ होगा। अभी अपना जो माजरा है वो खुद बताएंगे। बेटा जो मेरे साथ है ना, सही नहीं चल रहा है। वो बोलता घर से तू मर जा, हमारी तरफ से कोई बात नहीं। घरवाली भी यही बोलती है, हमारा कोई बात नहीं है। और आपका जो घर है वो हड़पना चाह रहे हैं? कहाँ है? घर के कागजात आपसे ज़बरदस्ती छीन लिए? छीन के ले गए, वो दे रही नहीं। अच्छा, अभी इनके साथ इनकी बेटी भी है। अभी ये बेचारे जो है ना इस वक्त अपनी बेटी के साथ एक किराए के घर में रिहाइश पजीर हैं। अपना मकान, अपनी प्रॉपर्टी होते हुए भी ये बेटी के साथ उनके किराए के घर में रह रहे हैं और दर बदर हैं। उनकी बेटी के भी जो हैं ख्यालात अपने वालिद और उनके साथ हुए जुल्म के ऊपर, ज़रा वो भी बात हो जाए। जी, आप क्या बोलना चाहती हैं? जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे अब्बू जो है ना, तकरीबन कितने दिनों से मैं इनके साथ ही, ये मेरे साथ ही रह रहे। अम्मी ने और मेरे भाई मुनव्वर ने और उसकी बीवी ने, इन्होंने धक्के दे के घर से निकाल दिए। इनकी कागज़ जो मकान की जायदाद थी ये भी इन्होंने हड़प कर लिए। इनको धक्के दे के घर से निकाल दिया, बोलने लगा हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, तो ये इनका है मामला। अभी ये कि इनका केस कोर्ट में दाखिल हो गया है और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। अब मज़ीद आप इसके हवाले से क्या कहना, अब क्या चाहते हैं कि आपके साथ कैसे इंसाफ हो? जी, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी अम्मी वाले हैं ना, मेरे अब्बू के जो जायदाद वगैरह जो भी कागज़ हैं इनके पास, वो कागज़ हमें दें वापस। और अब्बू को उन्होंने मारने की धमकी भी दी है, जहर देने की अम्मी ने कोशिश की है कि भाई इन्हें मैं जहर दे दूँगी, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है इनसे मेरा वास्ता, इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो वो जो कागजात है वो इनसे लेके उन्होंने कहीं पे उसको मिसयूज़ करना चाह रहे हैं, जी हाँ, इनको फरोख्त करना चाह रहे हैं। जी हाँ, इनको भी निकाल दिया है। जी इस हाँ, हवाले से ज़रा बताएं आप। जी हाँ, इन्होंने ना कर्जा लिया था बैंक से, अब्बू के कागज रख कर वहाँ पर इन्होंने कर्ज लिया था। अभी इन्होंने सूद वाले के पास रखे और सूद वालों के पास पता नहीं अब कितनी भर चुकी है। तकरीबन वो बोल रहे हैं कि हमें सूद वाले के बहुत ज़्यादा इनका कर्ज हो चुका, हम लोग कागज़ नहीं देंगे। हाँ, मतलब पहले धोखे से कागजात ले गए और अब उनको उन कागजात की बुनियाद पे एक तो इनको घर से निकाला हुआ है, घर पे कब्जा किया हुआ है, और दूसरा उस फाइल को यूज़ करते हुए उन्होंने सूद पे पैसे भी ले लिए। जी हाँ, और ये बेचारे दर बदर हैं। जी हाँ, दर बदर है। ये मेरे साथ रहते, मैं किराए की जगह पर रहती हूँ, अपने साथ रखती हूँ अब्बू को। अब्बू बीमार भी होते, हर चीज़ दुख तकलीफ में कर रही हूँ, इनकी देखभाल हर चीज़ में कर रही हूँ। इनकी बेटा भी है, बहू भी है, बाकी सब बच्चे हैं माशाल्लाह। 5 बच्चे, 5 बच्चों में से एक मेरे पास सिर्फ रहते, बाकी कोई भी इनसे बात नहीं करते, 4 में से। चले, इंशाल्लाह इंसाफ होगा। केस दाखिल कर दिया है। तो जनाब, ये थी एक बेचारे जो बुज़ुर्ग हैं, इनके साथ जो इनके घर वाले और ख़ासतौर पर बेटे की और बीवी की तरफ से और बहू की तरफ से, इन तीनों ने मिलकर इनको बहुत सताया और बड़ा जुल्म किया है। केस इनका दाखिल हो गया है। अब इंशाल्लाह इसमें इंसाफ होगा।